हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पीयूष राठौर और करंटली मैंने अभी सितंबर में अपनी सीए इंटर एग्जामिनेशन दी थी और उसके बाद अभी मैं कर रहा हूं इंदौर ब्रांच से आईटी ट्रेनिंग। तो अगर आप आईटी ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके मन में जो भी डाउट होंगे कि आईटी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला डाउट आता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो वो अ, हमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो हमें किस में सबमिट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट हमें सिर्फ ईमेल पे सबमिट करना है। जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी उसके अंदर ईमेल दिया होता है। तो उस ईमेल पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब आपको उनको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना होता है। कोई भी ऑफलाइन सबमिशन ज़रूरी नहीं होता है। सेकेंड वन इज़ कि हमें वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप ऐसे कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। और आप एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं और सेल्फ नोट्स के लिए एक डायरी और एक पेन ले जा सकते हैं कि मैडम वहाँ पे जो भी कुछ सिखाएंगे आपको कुछ लगता है कि ये स्पेशल पॉइंट है तो आप अपनी नोटबुक में वो लिख सकते हैं। सभी के मन में एक डाउट होता है ड्रेस से रिलेटेड। तो ड्रेस में आपको सिर्फ फॉर्मल्स पहनना है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़। बट किसी किसी सेंटर पर एक टाई और ब्लेज़र भी कंपलसरी होता है। तो आप पहले दिन तो सिर्फ शर्ट पैंट और शूज़ में जा सकते हैं और उनसे फिर पूछ सकते हैं कि कंपलसरी है या नहीं, और फिर सेकंड डे से आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आ जाइए बात करते हैं कि वहाँ पर होता क्या क्या है। तो मेरा पहला दिन था 17 सितंबर 2025 को। तो मैं वहाँ पर गया और हॉल में जाते ही बाहर बायोमेट्रिक्स लगा होता है। तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन उस समय हमारा हुआ नहीं था। बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। तो वहाँ पे जाके हमको अटेंडेंस लगाना पड़ता है और चेकआउट करते समय वहाँ पे थंब लगाना पड़ता है। फिर हम क्लास के अंदर गए तो हमने देखा कि वो कंप्यूटर लैब जैसा सबको एक एक कंप्यूटर दिए हुए हैं, सबकी अपनी अपनी चेयर है। वहाँ पर जाना है, बैठना है, टीचर आएगा और वो आपको जो भी चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लेन करेगा इन द कंप्यूटर और आपको अपने कंप्यूटर पे उसको प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि वो पहला दिन था तो मैडम ने हमको सब चीज़ बताया कि आने वाले 15 दिन तक क्या क्या होने वाला है। तो उनने बताया कि हमारे को दो बुक दी जाएगी, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में होंगे पूरे बेसिक्स और मॉड्यूल 2 में होंगे उन्हीं सब के एडवांस। बेसिक्स में आएंगे जैसे एम एस एक्सेल का बेसिक्स, एम एस वर्ड का बेसिक, पीपीटी के बेसिक, और बाकी सब इन सब के एडवांस आएंगे मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों के टेस्ट होते हैं 50-50 मार्क्स के। दोनों ही पूरे एमसीक्यू होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आपको पास होने के लिए उसमें 25% चाहिए होते हैं। आप दोनों टेस्ट पास करते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आप आईटी ट्रेनिंग का फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि होगा आपके एंड में, आईटी ट्रेनिंग के एंड में, जैसे 15th या फिर 16th डे पे। तो वहाँ पर आपको 300 मार्क्स का पेपर होता है वो, उसके अंदर आपको 150 नंबर लाना पड़ता है और उसके अंदर टोटल 200 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और पेपर मैम ने बोला कि बहुत ईजी होता है, हर कोई पास हो जाता है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात होती है तो वो सारे ही एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ऐसा मैम ने हमें बताया था। तो सारे ही बच्चे हमेशा पास होते हैं और जो कोई पास नहीं होता है बाय द चांस तो फिर उसके लिए क्या होता है कि सब बोलते हैं कि पूरा रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा रिपीट नहीं करना पड़ता। उसको जस्ट एग्ज़ाम देने आना होता है। अगली बार जब भी ब्रांच बुलाएगा कि आपकी आईटी ट्रेनिंग की एग्ज़ाम है तो आप आ जाइए और एग्ज़ाम देकर जाइए। तो सिर्फ एक दिन आना होता है, वो 300 मार्क्स का पेपर वापस से। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और जब मैं ओसी ट्रेनिंग चालू करूँगा तो फिर मैं ओसी ट्रेनिंग की भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी प्रकार से, ताकि जो भी एकदम फ्रेश बिगनर्स होते हैं उनको मन में कोई भी ऐसा एक सरप्राइज एलिमेंट, एक वो अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सबको दूर करने के लिए मैं सोचा था कि क्यों ना सारी चीज़ जो अपन ने सोचा था कि कोई अपने को बता दे तो फिर अपन किसी को क्यों ना बताएं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड टिल देन बाय।